वह काम करते हुए जब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाने का मौका मिला, तो आप सब लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ 325 विधायक जिता करके देने की ताकत रखती है। लेकिन उसके बाद आपने सबसे बड़ी ताकत दिखाई 2019 में। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में बुआ भतीजे एक हो गए थे, याद है कि भूल गए? सबको लग रहा था श्री अखिलेश यादव जी तो उस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी करने लगे थे। उनको यह पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश या देश के दिल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद जी रहते हैं। वह सोचे कि कुछ नेताओं को ले लेने से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक लेंगे। लेकिन आप सब लोगों ने दिन रात परिश्रम करके जिस प्रकार से कमल खिलाने का काम किया, विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। अभी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सुना है आप लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे 400 सीटें जीतेंगे, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? काशी के पूरे जनपद के अंदर समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है क्या कहीं? दोनों हाथ उठा के बताइए, खाता खुल रहा है क्या कहीं? इधर भी बताइए, खुल रहा है क्या कहीं? काशी में खाता खुल नहीं रहा, अयोध्या में खाता खुल नहीं रहा, प्रयाग में खाता खुल नहीं रहा। पश्चिम से लेकर के पूरब तक जिस समाजवादी पार्टी को खोजना पड़ रहा है वो 400 सीटों के सपने देख रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से बाबा जी की धरती पर कह सकता हूं कि वह 47 सीटें 2017 में जीत करके आए थे। उनके ऐसे कोई कर्म नहीं है जिसके आधार पर 47 से वो 48 तक पहुंचे। वो 47 से 40 पहुंच सकते हैं, लेकिन 47 से 48 नहीं पहुंच सकते। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में आपको बता दूं उनका चुनाव निशान क्या है मालूम है? साइकिल। और साइकिल पश्चिमी से उड़ करके, पश्चिम उत्तर प्रदेश से उड़ करके सैफई पहुंच गई थी और सैफई के लोगों ने उड़ा दिया वहां कमल खिला करके। अब उड़ते उड़ते बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। अब उसको उड़ाने का आगे का जिम्मा आप लोगों का है। ये गुंडागर्दी वाली सरकार को समाप्त करके विकास करने वाली सरकार को, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान देने वाली सरकार को आपने अपने परिश्रम से बनाने का काम किया है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के वह महान कार्यकर्ताओं में से हैं जिन कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या बताइए? दोनों हाथ उठा करके बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी साहब ने किसी के साथ कोई किसी योजना में भेदभाव हुआ है क्या? अगर किसी योजना में भेदभाव नहीं हुआ है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने गरीब गरीब को एक समान माना, किसान किसान को एक समान माना, बेटी बेटी को एक समान माना, मजदूर मजदूर को एक समान माना, नौजवान नौजवान को एक समान माना। हमने उसमें हिंदू मुसलमान देखा है क्या कहीं किसी योजना में? हमारी केंद्र की प्रदेश की सरकार ने कोई भेदभाव किसी योजना में किया है क्या? सबके साथ सबके विकास के लिए समर्पित हमारी सरकार के समर्थन में 2017 के बाद 2019 में हमारी ताकत जनता के आशीर्वाद से बढ़ी है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2017 और 2019 के बाद जो लोगों की सेवा में हमारी सरकार ने दिन रात परिश्रम करके लोगों की सेवा की है, तो 2019 और 17 से भी ज्यादा समर्थन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हाथ उठा के बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? मैं कई जगह गया, मैंने पूछा आप बताइए, एक बड़ा मतदाता वर्ग है, कई बार संकोच में हम ही आप नहीं जाते थे, यार ये तो फला जाति का है और ये तो हमें वोट देगा नहीं, कई बार नहीं जाते थे। लेकिन मेरी जानकारी है पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार गरीब कल्याण के काम हुए हैं। आप बताइए सच्ची बात, ऐसे बड़ी संख्या में गरीब
आपको मिलने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताइए। क्योंकि अपने गांव के अंदर आप ही प्रधानमंत्री हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही भाजपा के अध्यक्ष हो, आप ही भाजपा के सब कुछ हो, तो वह सोचता है कि हमारे पास आप नहीं आए तो हम ही आपके पास आते हैं। ऐसे मैंने बहुत जगह पता किया। तो आज वह सब जो आपके पास आ रहे हैं, हम तो सबको गले लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग में कोई भेद ही नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम रूपी भारतीय जनता पार्टी ही है, जहां सबको सम्मान दिया जाता है, सबको स्थान दिया जाता है, सबको गौरव दिया जाता है। अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री के नाते आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, आपके सामने बोलने का काम नहीं करता। ऐसे अनेक नाम है, मैं उदाहरण अनेक दे सकता हूं, लेकिन आप सबके सामने मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का इससे अच्छा अवसर अब दोबारा नहीं आने वाला है। 2014 में देश ने एक नारा लगाया था। क्या नारा था? कांग्रेस मुक्त भारत देश। और 2017 में नारा लगाया था सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। मुक्त तो हो गए सत्ता से ये, लेकिन इनको समाप्त करने का काम, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। आप सबको विश्वास है कि नहीं बताइए? विश्वास है तो दोनों हाथ उठा करके बताइए, विश्वास है कि नहीं है? श्री अखिलेश यादव जी कहते नई सपा है। ये नई सपा है जिसमें गुंडे, अपराधी और माफिया हैं, जिसमें दंगाई है, जिसमें भ्रष्टाचारी हैं, जो जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं। ऐसी सपा नहीं हो सकती है जिसमें जेल में बंद व्यक्ति भी प्रत्याशी है, जो बेल में है वह भी प्रत्याशी है, जो दंगे का अपराधी वह भी प्रत्याशी है, जो कैराना से और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से पलायन करने के दोषी है वह भी प्रत्याशी है। ऐसी सपा नहीं हो सकती है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं श्री अखिलेश यादव जी, यह नई सपा नहीं है, यह वही सपा है जिससे जनता खपा थी और आज भी खपा है, आज भी खपा है। और इसलिए श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका मैडम हो और चाहे मायावती जी हो, या तीनों की तिकड़ी या सारी ताकतें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदा एकजुट रहती हैं। अलग अलग दिखते होंगे, लेकिन अलग अलग दिखने के बाद भी आप सब जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं याद दिला रहा हूं 2014, मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं, आप भी जाते होंगे, पूछते होंगे, लोग बताते होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने भी खाया है उसको भी वसूल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। याद है आप लोगों को? और जैसे ही ये काम शुरू हुआ है, उनका जैसे खाना बंद हो गया है, और जो खाने इकट्ठा कर लिए थे, 100-100 पीढ़ियों के जुगाड़ कर लिए थे, अब उसका भी पता चल रहा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सह नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से सारे विरोधी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धन्य है आबकाशी के लोग, धन्य है उत्तर प्रदेश के लोग, धन्य है देश के लोग, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रुकने दिया, माननीय मोदी जी का रथ नहीं रुकने दिया। और इसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़ी हुई है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, 2022 का चुनाव यह ऐतिहासिक चुनाव है। ये केवल 5 साल लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान रखना, ये आने वाले 5 साल के अंदर 5 पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी और उनके जैसे जो राजनीतिक दल जो भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, अगर वह उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा का कवच है। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, 2022 के चुनाव में आपको 2019 से भी ज्यादा मेहनत करनी है।